हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, जितने भी ब्रांड्स है जो क्विक कॉमर्स के ऊपर लिस्टेड है वो कह रहे हैं कि हमको पिन कोड लेवल का डेटा चाहिए कंज्यूमर्स का। बेसिकली आपका नाम नहीं मांग रहे वो, बट ये मांग रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड किस पिन कोड पे कितनी ज्यादा आती है। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो उन्होंने पहले से ही एक सिस्टम बना रखा है ट्रेंड्स करके। zomato.com/trend के ऊपर जाओगे तो आप वहां पे देख सकते हो कि भाई कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर मैं पास्ता सर्च मारता हूँ ऊपर, मुझे दिखाई देता है किस किस महीने में पास्ता की सेल किस तरीके से वेरी होती है। मुझे पता लगता है कि किस रेट के ऊपर पास्ता ज्यादा बिकता है। मुझे दिखाई देता है कौन सी स्टेट में पास्ता ज्यादा बिकता है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर फिल्टर में जाके अगर सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं दिल्ली के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई दिल्ली के किस किस लोकेलिटी के अंदर कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया पता लग जाता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। सिमिलरली अब क्विक कॉमर्स के अंदर भी ऐसा कुछ डेटा मांगा जा रहा है। शायद ओपन तो नहीं होगा क्योंकि जोमेटो ने ही खाली ओपन कर रखा है इंडिया के अंदर ये चीज, बट क्विक कॉमर्स के अंदर ब्रांड्स कह रहे हैं कि मुझे बताओ इस स्पेसिफिक पिन कोड में हनी की डिमांड ज्यादा आती है, यहाँ पर ग्रोसरी ज्यादा लेते हैं इस रेट से इस रेट के अंदर। तो क्या पता जोमेटो वाले ऐसा कुछ बना दे ब्लिंकिट के अंदर भी। लेट्स सी, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ बनाया जाए, क्योंकि देखो मार्केटर्स के लिए ना डेटा एक बहुत बड़ी चीज है। जब मैंने जोमेटो ट्रेंड्स देखा था ना, मेरा दिमाग ही खुल गया था। आप यहाँ पे जाना और अपनी लोकेलिटी सर्च मारना और देखना आपकी लोकेलिटी के अंदर क्या क्या ज्यादा बिकता है, किस किस रेट के अंदर बिकता है, मजा आएगा। बाकी अगर मैं सुपर के की बात करके चलूं तो उन्होंने 100 करोड़ रुपीज रेज करे अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। मेरी बंसल जी की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उन्होंने इस राउंड को लीड किया है। इस राउंड में शुभमन गिल ने भी इन्वेस्ट किया भाई। ये जो कंपनी है ये फ्रेंचाइज रिटेल चेन के ऊपर काम करती है, स्मॉल टाउन्स के अंदर ये ऑपरेट कर रही है। ऐसा इनका कहना है कि भाई 130 स्टोर्स हैं इनके 80+ स्मॉल टाउन्स के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर उन्होंने ऑपरेट किया है। अगर कोई है तो भाई मुझे बताना कि कितना बड़ा ब्रांड है, क्या बड़ी चीज है या फिर नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास में ना ऑफलाइन के अंदर सारा डेटा स्टोर करते हैं। ये इंडिया के खाली लौते ऐसे ब्रांड है ऑफलाइन वाले जो कि सारे डेटा कंज्यूमर बिहेवियर का किस तरीके का रहता है वो सब कुछ ट्रैक करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। अगर इंडिया के अंदर हम देखें तो $600 बिलियन की ग्रोसरी रिटेल मार्केट है, जो कि स्मॉल टाउन ही डोमिनेट करता है। टीयर 2 और बिलो सिटीज से 80% स्पेंड आता है। देखो सिंपल सी बात, जो हाई एंड चीजें होती है ना वो तो टीयर 1 सिटीज में दिखाई देगी, पर ग्रोसरी तो एक एसेंशियल नीड है ना, और टीयर 1 सिटीज तो लिमिटेड है। इस चक्कर में बहुत बड़ा टाइम है इनका अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टीयर 2 एंड बिलो के अंदर सिर्फ 5% ही ऑर्गेनाइज रिटेल है। मतलब बड़े बड़े स्टोर्स है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको गैप रियलाइज हो रहा है और इसके ऊपर डबल डाउन कर रहे हैं और फंडिंग भी मिल रही है। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करके चले तो उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए रेस किया जाएगा एज अ डेट और 10,000 करोड़ रुपए एज अ इक्विटी रेस करने का प्लान किया है। बोर्ड ने इस फंड रेजिंग को अप्रूव कर दिया है 23 जुलाई को। लेट्स सी क्या होता है। वीडियो में आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूं। बाकी अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करके चलूं तो उन्होंने भी 100 के अंदर टीम खरीद ली है। एक टीम खरीदी गई है 80 मिलियन पाउंड के अंदर, मतलब 929 करोड़ के अंदर, और 70% एक्वायर करे गए इसके। अगर आप देखोगे यही अप्रोच चल रही है अभी के टाइम पे जितनी भी आईपीएल टीम के ओनर्स है उनकी, कि भाई इंडिया के अंदर बना लो, साउथ अफ्रीका लीग के अंदर बना लो, जहां जहां लीग्स हो रही है सभी लीग्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर लो, अपना सेम ब्रांड नेम चलाओ। जैसे अगर लखनऊ सुपर जायंट्स है तो साउथ अफ्रीका में जाके डरबन सुपर जायंट हो जाते हैं। अब जो ये टीम खरीदी है, पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल था, अब ये मैनचेस्टर सुपर जायंट्स हो जाएगा। नाइट राइडर्स वाले भी ऐसे ही करते हैं, मुंबई इंडियंस वाले भी ऐसे ही करते हैं, सबके सब ऐसे ही कर रहे हैं। और मैंने बोला था भाई ये 100 वाला सीन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और देख लो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फंड फ्लो हो रहा है ना तो सब कुछ सही हो जाता है अपने आप। क्योंकि आईपीएल के पीछे दो बड़े रीजन सक्सेस के, एक सबसे बड़ा रीजन है इंडियन प्लेयर्स, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पैसा। तो पैसा तो वहां चला गया है, इंडियन प्लेयर्स को शायद बीसीसीआई जाने नहीं देगा। लेट्स सी वो चीज कैसे टैकल होती हुई दिखाई देती है। बट भाई सुनने में आ रहा था कि यूई वाले भी अपनी खुद की लीग कराने का सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं मैं अपने आप को सेकंड नंबर पे ले जाऊं। देखो पहले नंबर पे जो लीग है इस टाइम पे आईपीएल ही है, और बहुत ही बड़े मार्जिन से आगे है। सेकंड नंबर पे कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड वाले अपने 100 को ले जा पाए। अब यूएई वाले को भी सक्सेस दिखाई दी है कि भाई सबके सब अपनी अपनी सीरीज करा रहे हैं, तो ये वाला गैप हम भी भर सकते हैं, सेकंड नंबर पे हम भी आ सकते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के पास में एक अनफेयर एडवांटेज है
पॉपुलेशन की, जो कि क्रिकेट लवर्स है। बाकी तो टाइम ही बताएगा। बाकी अगर हंड्रेड्स के बारे में ज्यादा समझना है तो मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, आई बटन के ऊपर जाके देख लेना। मैंने उस पर पूरा कंसेप्ट बताया हंड्रेड्स का क्या है क्या नहीं है, और मैंने अपना हिसाब से प्रेडिक्शन दिया कि किस तरीके से हंड्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी टीसीएस की बात करके चले तो 12,200 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 2% अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स की वो छटनी कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक ऐसा किया जाएगा। मेरे हिसाब से भी स्टार्टिंग है। फायरिंग का एक ट्रेंड शुरू होगा बड़ी टेक कंपनीज के अंदर। मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ, क्योंकि एआई एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आज के टाइम पे। अब कंपनी वालों ने बोला है भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर स्किल बदल रहे हैं, हम अजाइल मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं। अभी के टाइम पे जो कस्टमर है उनको रैपिड कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके अंदर एआई वे हो, तो इसी चक्कर में हमको शिफ्ट करना पड़ रहा है। भाई सीधी सी बात है, अब इनको समझ में आ रहा है एआई से प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी हो सकती है। फालतू के टीम बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। कम टीम से बेटर काम कराया जा सकता है, क्वालिटी काम कराया जा सकता है यूजिंग एआई। क्योंकि बड़ी कंपनीज में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जितनी नंबर ऑफ टीम्स होगी हर एक नंबर ऑफ टीम के ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर्स अलग अलग बंदे भी होते हैं। तो अगर आप एक टीम डिसॉल्व करते हो तो उसके ऊपर के मैनेजमेंट रोल्स भी खत्म होते हुए दिखाई देंगे। बाकी बैंक ऑफ मालदीव्स की बात करके चले तो उन्होंने रुपी बैंक अकाउंट शुरू कर दिया है। हमने कल भी इस चीज के बारे में बात करी थी कि मोदी जी अभी मालदीव्स गए और बहुत सारा कुछ अच्छा दिख रहा है। और ये देखो ये गेम है क्या, अभी कोई भी मालदीव्स घूमने के लिए जाएगा, बैंक अकाउंट बनाओ, वहां पे रुपी के अंदर अपना पैसा रखो, रुपी के अंदर काम करो, करेंसी ट्रांसफर की टेंशन खत्म। हो सकता है आईएनआर के अपना यूपीआई ऐप भी चल दे, पेटीएम वेटीएम भी। अब इससे होगा क्या, अगर आप मालदीव्स घूमने के लिए जा रहे हो नॉर्मली आप डॉलर लेके जाते हो, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो दिमाग में होता है डॉलर लेके जाओ, फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट कराते रहेंगे। जनरली ऐसे करते हैं, मुझे आपका नहीं हैबिट पता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। डॉलर्स लेके जाता हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ डॉलर्स लेके जाता हूँ, फिर धीरे धीरे करके उसको कैश करता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कंट्री में मैं गया हूँ उसकी करेंसी कितनी फ्लक्चुएट होगी। डॉलर रिलेटिवली स्टेबल रहता है, तो डॉलर से कन्वर्ट कराना मेरे कंट्रोल में रहता है। तो मैं पर्सनली ऐसी चॉइसेस करता हूँ, मुझे आपका नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई मालदीव घूमने के लिए जाएगा तो टेंशन ही नहीं है, इंडियन रुपी चलेंगे, चिल मारो, कोई डॉलर वॉलर की टेंशन ही खत्म। जिससे कहीं ना कहीं जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घट रहा था वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम जेफ बेजोस की बात करके चले तो उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर के अपने शेयर्स और बेच दिए हैं। कहा जा रहा है 21 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में बेचे गए हैं। अब इनके क्वार्टर रिजल्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है, उससे पहले बेचा गया है। तो क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है जो शायद जेफ बेजोस को पता है, बाकियों को नहीं पता? ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जेफ बेजोस कॉन्स्टेंटली ही बेचने के मूड में है अमेजोन के शेयर। पिछले कुछ टाइम से, पिछले 2 साल में 4.8 बिलियन डॉलर के वो शेयर्स बेच चुके हैं अमेजोन के, और अभी आगे और प्लान है। अभी के टाइम पे इनके पास में 1 बिलियन शेयर्स है, जिसकी वैल्यू 232 बिलियन डॉलर है, जिसके अंदर प्लान है मई 2026 के अंदर, मतलब अगले साल से पहले पहले ये 25 मिलियन शेयर्स और बेच देंगे। बाकी इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज दिखाई दे रही है। इंडिया यूएस को जो फोन सप्लाई कर रहा है वो 36% के ऊपर पहुंच गए। 11% राइज है अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, ये बहुत बड़ा राइज है। बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे आईफोन है, क्योंकि आईफोन अब दबा के फोन बना रहा है। 20% जो ग्लोबल आईफोन्स बन रहे हैं वो इंडिया से जा रहे हैं, और अब इसी राह के ऊपर मोटरोला सैमसंग भी आ गया, जहां पर वो भी अपनी कैपेसिटी इंडिया से बढ़ा रहे हैं कि भाई इंडिया से बना के आगे बेचा जाएगा। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे, यूएस जो फोन इंपोर्ट कर रहा था 2022 के अंदर, इंडिया का मार्केट शेयर तो था ही नहीं भाई, 2% थे हम, और अभी आप देखो 36% के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे बढ़े, 2024 तक धीरे धीरे बढ़ रहे थे, अचानक 25 के अंदर तो छलांग मारी है। तो ये प्रूव करता है जो पीएलआई स्कीम है प्लस जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कलेश किया है चाइना के ऊपर, उसका इंडिया को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बाकी जो अदर्स है उनका भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2024 के अंदर अदर्स का मार्केट शेयर कम था, बट 2025 के अंदर अदर्स का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो वही दिखाई दे रहा है कि चाइना का मार्केट शेयर अगर जाता है तो बाकी सब कैप्चर करते हैं, बट इंडिया ज्यादा कैप्चर कर पा रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।